नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम आदत परिवर्तन पे बात करेंगे। इसके लिए हमने जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट, इस पे चर्चा शुरू किया था और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। लेखक ने अपने आदत परिवर्तन को लेकर बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं और उसमें हमने अपने एग्जाम्पल को ऐड करके उसमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आज जो टॉपिक है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है कि आदतें आपका पहचान कैसे तय करती है। तो उसमें लेखक ने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि जैसे मैं खुद को यंग दिखना चाहती हूँ, मैं फिट दिखना चाहती हूँ, तो ये है कि हमारी पहचान है कि मुझे यंग दिखना है, मुझे फिट दिखना है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं। तो ये आप अपनी पहचान को बनाने के लिए है कि हम अपनी डाइट को, मैं खासकर अपनी डाइट को मेंटेन करके ही खुद को मेंटेन रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट है। लेकिन हम जो खाते हैं उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम दिन भर में क्या खा रहे हैं। हम जैसे कई लोग अगर मोटापे के शिकार हैं तो उनके जो हैबिट है मीठे खाने की या जंक फूड खाने की, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो नहीं हो कुछ होगा। जैसे अगर मुझे फिट दिखना है, मुझे अच्छे खाने की आदत डालनी है, उसके लिए क्या करते हैं कि जब भी बाहर निकले तो घर से कुछ लेकर जाओ, मतलब घर के खाने खाओ, ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये हुआ आप कि आप एक अपने एक आइडेंटिटी बनाया कि हाँ मुझे यंग दिखना है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम आप वो करेंगे। लड़के हैं तो अपना वो होता है कि वो बाई शेप का, उनका एक लेखक ने एग्जांपल दिया कि यदि आप अपने बॉडी को बाई शेप के आकार का रखना चाहते हैं तो आप खुद ही मोटिवेट होंगे कि क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी ऐसा बनाया है कि मेरी बॉडी होगी जो बाई शेप की ही होगी। तो आप उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को मेंटेन करने के लिए आप डेली जिम जाएंगे। और जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे नहीं जोड़ा उनका क्या होगा, ठीक है कभी कभी घूम लिया, कभी रनिंग कर लिया, कभी ठीक है कुछ नहीं किया, कभी आलू का पराठा खाए जा रहे हैं, शरीर में चर्बी जमा जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये खुद को आइडेंटिटी से जोड़कर हम अपनी आदतों को कैसे सुधार सकते हैं, इसका लेखक ने एग्जाम्पल दिया है। और जैसे लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक मिस्टर क्लार्क थे, वो उद्यमी थे और उनकी जो बैड हैबिट थी, उनकी कुछ बैड हैबिट थी, जिसमें एक था कि कई लोग होते हैं ना कि ऐसे ऐसे नाखून खाते रहते हैं। तो एक वो मतलब आदमी उद्यमी इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया है और तभी उसकी वो जो बैड हैबिट है उससे जा ही नहीं रहा था। तो उस जो उद्यमी था उसने अपने वाइफ को ये काम सौंपा कि मेरे लिए एक मैनिक्योर का मतलब होता है जो पार्लर में जो हाथों की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, नाखून वगैरह सबकी। तो मेरे लिए एक मैनिक्योर का अपॉइंटमेंट बुक कर दो, मतलब वो बुक कर दो ताकि मेरे पैसे खर्च हों हाथों को सुंदर दिखने में, तो मेरी ये आदत जाए। और बाद में ये हुआ भी कि जो पार्लर वाली जो उनके सैलून वाले जो भी थे, तो उसने बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट दिया कि सर आपके मतलब हाथ बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो जो जो वो लोग जो वो बिजनेसमैन थे, उनके मतलब उनकी अपने आप से उनकी जो नाखून खाने की आदत थी, तो वो अपने आप से उनका छूट गया। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से जोड़ देते हैं तो आदत को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। एक और एग्जांपल जो उन्होंने दिया है, दो आदमी है और एक से पूछा गया कि क्या आप सिगरेट लोगे, तो पहला आदमी ये कह रहा है कि नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका ये मतलब हुआ कि उसने अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाई है कि वो सिगरेट पीने वाला है और अब वो कोशिश कर रहा है छोड़ने की। और एक दूसरा जो आदमी है जिससे जब पूछा गया कि क्या आप सिगरेट लोगे, तो वो कहेगा सीधे कि नहीं जी मैं नहीं पीता। तो यहाँ पे उसने अपने खुद को आइडेंटिटी से नहीं जोड़ा, यहाँ पे उसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसने खुद को मान लिया कि वो पीने वाला नहीं है तो इसलिए नहीं पिएगा। तो ये डिफरेंट करके वो लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे है जैसे जो पहला आदमी है
वो है कि अपना बिहेवियर चेंज करने पे, मतलब खुद को उसने ऐसा मान लिया है कि वो एक सिगरेट पीने वाला बंदा है, और इसलिए अब वो मतलब एक बिना सिगरेट पीने वाला जो स्मोकिंग नहीं करता, वो उस तरफ मूव करना चाह रहा है। और एक जो दूसरा बंदा है जो दोनों ही पीने वाला था और दोनों ही छोड़ने वाली स्थिति में है, लेकिन दूसरा जो बंदा है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं पीता ही नहीं हूँ। तो ये करके लेकर ने समझाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा है कि हम एक ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि जैसे, हाँ, मैं अपने एग्जांपल से बात कर सकती हूँ कि लेखक ने जैसे एग्जांपल दिया है कि कुछ आदतें हैं, जैसे कि आपका एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और जर्नल लिखना। जर्नल का मतलब होता है कि अपनी डायरी में कुछ अच्छी चीज़ें डेली लिखना। तो कुकिंग करना, ये सब ऐसे काम है कि जब तक आप खुद को कुछ रिवार्ड नहीं दोगे तो आप डेली नहीं कर पाओगे। खुद के लिए रिवार्ड के लिए आप, जैसे मुझे कुकिंग इसलिए पसंद है क्योंकि सामने वाला कोई बंदा, कोई चाहे वो मेरे सिस्टर हो, मेरे भाई हो, जो भी हो, मुझे खाने से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है जितना कि कोई ये कह दे कि हाँ दीदी आपने बहुत अच्छा बनाया है, तो बस मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने कुकिंग को अपने उस चीज़ से जोड़ दिया है कि हाँ, चूँकि मेरा खाना खाने से दूसरे आदमी को खुशी मिल रहा है, इसलिए मैं बनाऊँगी। और मैं मतलब यूट्यूब से देख कर नए नए मतलब आइटम्स भी मुझे बनाने का शौक़ है। मुझे खाने का उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुकिंग का शौक़ है। तो वैसे ही जैसे जर्नल लिखने की बात हुई, अभी जैसे व्यवहार परिवर्तन, जैसे मैं अभी क्या हुआ कि मैं चैनल पे लोगों को एडवाइस देने का भी काम कर रही हूँ। अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने खुद क्या किया है कि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठने की आदत नहीं थी, जबकि मैंने रॉबिन शर्मा की बुक आई थिंक 1 साल पहले से पढ़ रखा है, 5 AM क्लब, लेकिन फिर भी मुझे 5 बजे उठने की आदत नहीं है अभी तक। लेकिन अभी पिछला लास्ट 15 डेज से मैंने ये आदत खुद में डाला है, क्योंकि मैं दूसरे को मैं तभी आप अच्छे से चीज़ों को बता पाऊँगी जब मैं खुद को उस पर अप्लाई करूँगी। तो ये हुआ कि चीज़ों को रिजल्ट ओरिएंटेड, कि मेरा ये टारगेट है कि मैं जिसको भी सलाह दे रही हूँ कि भाई मॉर्निंग उठना अच्छी बात है, वो खुद पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने व्यवहार परिवर्तन किया तो ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सलाह दे पाऊँ। तो आई थिंक मैं लेखक के मैसेज को बहुत अच्छे से आपको समझा पाई। तो आप कमेंट करें अगर कि आपने अपने व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन किया। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।